नमस्कार दोस्तों, आप लोग जोहार एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग सेट 5 प्रैक्टिस करेंगे जो लडी सुपरवाइजर से रिलेटेड हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु बहुब्रीहि समास है या द्विगु समास है। तो ये कौन सा समास है? अष्टाध्यायी शब्द। तो ये कौन सा समास है? द्विगु समास है। नेक्स्ट, पंचवटी शब्द में समास होगा। पंचवटी जो शब्द कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा या बहुव्रीहि समास होगा। तो ये पंचवटी कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट, ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? दिखाई ना देना, दूर जाना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, खो जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। नेक्स्ट, कान का कच्चा होना, मुहावरे का अर्थ है कम सुनाई देना, सभी पर अविश्वास करना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। तो इस मुहावरा का क्या अर्थ हो जाता है? सुनी सुनाई बातों का विश्वास करना। नेक्स्ट, संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? भय, भयभीत, भय से भयातुर, या भय भयालु, या भय भयानक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भय से भयानक हो जाएगा। जो संज्ञा से विशेषण है ये दोनों। नेक्स्ट, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता होगा, सौंदर्य होगा, केवल ए होगा कि ए और बी दोनों होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। तो कौन सा भेद होगा? पुरुषवाचक होगा सर्वनाम होगा या निजवाचक होगा? तो इसका कौन सा भेद होगा? ये निजवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ये चारों ऑप्शन में कौन सा एक सर्वनाम है? यह होगा सर्वनाम, सभा या मनुष्य या हिमालय। तो क्या है सर्वनाम? यह है सर्वनाम। नेक्स्ट, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। ये चार वाक्यों में कौन सा एक अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो शिकारी ने तीर से बाघ मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग में बुद्धि सुधारती है, लड़का बाजार से लौटता है। तो इसमें कौन सा अपादान कारक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये लड़का बाजार से लौटा। ये इसका आंसर हो जाएगा जो अपादान कारक का प्रयोग हुआ है इसमें। नेक्स्ट, हमारा समाज उन्नति के पथ में है। इस वाक्य में किस प्रकार का अशुद्धि है? संज्ञा, लिंग, कारक, वचन। तो किस प्रकार का अशुद्धि है? तो क्या है ये? संज्ञा है, लिंग है, कारक है या वचन है। तो क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कारक है। नेक्स्ट, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द को क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है ये? प्रविशेषण या विधेय विशेषण या क्रिया विशेषण या उद्देश्य विशेषण। तो क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। जो विशेषण से विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो निम्नलिखित में ये चारों में कौन सा शब्द एक विशेषण होगा? मेजपोश क्या विशेषण है? मिठास, सौतेला या सरलता। तो इसमें कौन सा विशेषण है? मेजपोश तो नहीं है, मिठास भी नहीं है, सरलता भी नहीं है, सौतेला एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, प्रेरणार्थक क्रिया है। गिरना, बोलना, सुनना, कहना। तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन होगा इसमें? सुनना एक प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट, हथियाना या चिकनाना किस प्रकार की संज्ञा है? नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, यौगिक क्रिया या संयुक्त क्रिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया है ये। नेक्स्ट,
अलंकार का वर्णन की एक प्रणाली किसे कहा गया है? डॉक्टर नगेंद्र पंत को, रामचंद्र शुक्ल के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार के वर्णन करने में एक प्रणाली किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों, हम लोग 23 नंबर का क्वेश्चन पर चल गए थे। चलिए हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिर से। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो किसने सुझाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय ने किए थे, सुझाव दिए थे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भाषा योगात्मक भाषा है? कौन सी भाषा योगात्मक भाषा है? पाली, अपभ्रंश, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश हो जाएगा, एक योगात्मक भाषा है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1965 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। तो कब हुई थी? 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई थी, 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो किस में उल्लेख है? 334 से 453 तक, 315 से 434 तक, 335 से 443 तक और 343 से 351 तक। तो किस में उल्लेख है राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख? तो 343 से 351 तक में उल्लेख है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है? पतंग, 15, पंक्ति या पंख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंक्ति में एक पंक्ति जो एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में विदेशी भाषा का चयन करें। कौन सी भाषा जो विदेशी है ये चारों में? प्रमाण, ईमान, शुद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा एक विदेशी भाषा है ये इसमें? तो इसमें ईमान जो है एक विदेशी भाषा है, जबकि प्रणाम और युद्ध ये एक भारतीय भाषा है, देशज भाषा है। नेक्स्ट, किस भाषा को प्रथम प्राकृतिक, अभिलेखीय प्राकृतिक तथा मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया है? लौकिक, संस्कृति, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। तो किसे कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाली हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्तिक में परिवर्तन किस व्यंजन का लोप का कारक है? मध्य व्यंजन लोप का, आदि व्यंजन लोप का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका मध्य व्यंजन लोप का हो जाएगा इसका आंसर। जो कार्तिक तथा कार्तिक में परिवर्तन किस व्यंजन का लोप का कारक है? मध्य व्यंजन का लोप का कारक है। नेक्स्ट, अलंकार को वर्णन की एक प्रणाली किसने कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र पंत, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा इसमें? अलंकार को वर्णन करने में एक प्रणाली किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। नेक्स्ट, किस रस की अस्थाई भाव निर्वेद है? श्रृंगार, वात्सल्य, भक्ति या शांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शांत। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मानव विश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है? तो इनमें से जो चारों है कौन से मानव विश्लेषणवाद से विचारक के जुड़े नहीं है? तो फ्राइड, सात्र, एडलर या जुंग। तो कौन नहीं जुड़े हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सात्र नहीं जुड़े हैं, जो मानव विश्लेषणवाद में नहीं जुड़े हैं ये सात्र। नेक्स्ट, प्लेटो के अनुसार काव्य का प्रयोजन है मानव कल्याण का, राष्ट्रोत्थान का, सत्य का उद्घाटन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। मानव कल्याण का, राष्ट्रोत्थान का, सत्य का उद्घाटन, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो के अनुसार काव्य का प्रयोजन। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पृष्ठांकन
का अंग्रेजी अनुवाद होगा? स्पेसिमेन, वेरिफिकेशन, इंडोर्समेंट, एमिडेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ईमेल किस प्रकार जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो किस प्रकार के संचार माध्यम के अंतर्गत आता है? परंपरागत माध्यम के, श्रव्य माध्यम के, आधुनिक दृश्य माध्यम के, मुद्रण माध्यम के। तो किस प्रकार का आता है ये? मुद्रण माध्यम के। विद्यापति के अधिकतर रचनाएं किस भाषा में मिलती है? तो विद्यापति की रचनाएं किस भाषा में मिलती हैं? अवहट्ट, मैथिली, अपभ्रंश या प्राकृतिक। तो कौन सी भाषा में मिलती है? अधिकतर मैथिली भाषा में मिलती है। विद्यापति की अधिकतर रचनाएं मैथिली भाषा में मिलती है। नेक्स्ट, कबीर जी ने किसका विरोध किया था? कबीर जी ने किसका विरोध किया था? अंड बार का, ज्ञान का, भक्ति का, पूजा का। तो किसका विरोध किया था कबीर जी? अंड बर का। नेक्स्ट, गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? तो कौन चतुर था? उद्धव, कंस, श्री कृष्ण, बलराम। तो कौन चालाक था? श्री कृष्ण था। गोपियों के अनुसार सबसे चतुर कौन था? श्री कृष्ण था, जबकि उद्धव, कंस, बलराम ये सब नहीं थे। तो कौन चालाक थे? श्री कृष्ण भगवान थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो ये चारों में कौन सी सूरदास की रचना नहीं है? साहित्य लहरी, सूरसागर, साहित्य अमृत, पूर सरावली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? साहित्य अमृत सूरदास की रचना नहीं है, जबकि साहित्य लहरी, सूरसागर, पूर सरावली ये सब सूरदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट, तुलसीदास कहाँ के अस्थायी निवासी थे? तुलसीदास अस्थायी निवासी कहाँ के थे? काशी, अमृतसर, वृंदावन, अयोध्या। तो कहाँ के निवासी थे ये तुलसीदास? तो तुलसीदास थे काशी के निवासी थे। नेक्स्ट, भयंकर गर्मी के कारण परस्पर विरोधी जानवरी ने जंगल को कैसे बना दिया? तो कैसे बना दिया? दुर्गम, तपोवन, जंग का मैदान, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा बना दिया था ये? तपोवन जैसा बना दिया था। कौन? भयंकर गर्मी के कारण परस्पर विरोधी जानवरी ने जंगल को कैसे बना दिया था? तपोवन बना दिया था। नेक्स्ट, कवित्व के कवि है कौन है? कवित्व के कवि कौन है? सूरदास है, कालिदास है, भूषण है या कबीर है। तो कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूषण। जो कवि के कवि है भूषण। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कृति विद्यापति के नहीं है? कविता वाली, गंगा वाक्यावती, गोरक्ष विजय या शेर सर्वेश्य सार। तो कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कविता वाली, जबकि विद्यापति की रचनाएं कृतियां नहीं है। नेक्स्ट, कबीर की मृत्यु के लिए काशी छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो कहाँ चले गए थे? धनकट्टा, बखीरा, हसर, मगहर। तो कहाँ चले गए थे? कबीर की मृत्यु के लिए काशी छोड़कर कहाँ चले गए थे ये? तो चले गए थे मगहर चले गए थे। नेक्स्ट, भ्रमर गीत किस रचना का अंश है? तो किस रचना का अंश है? सूरसागर का, ब्रजविलास का, गंगा लहरी का, साहित्य लहरी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरसागर का आंसर हो जाएगा इसका आंसर। भ्रमर गीत किस अंश का है? तो सूरसागर का अंश है। नेक्स्ट, किस अशुभ नक्षत्र में तुलसी का जन्म हुआ था? कृत्तिका, मृगशिरा, जन्मत या अमुक्त मूल। तो किस जन्म हुआ था इनका? अमुक्त मूल में जन्म हुआ था। अशुभ नक्षत्र में तुलसी का जन्म हुआ था, अमुक्त मूल में। नेक्स्ट,
बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे संकलित है? तो कुल कितने दोहे संकलित है? 313, 300 नहीं सॉरी दोस्तों, 713, 714, 708, 723। तो कितने दोहे संकलित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 713 दोहे संकलित है। नेक्स्ट, कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो कौन सा रस है? करुण रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, विभव रस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीर रस है। नेक्स्ट, प्रल प्रल भानु तम सोम में कौन सा अलंकार है? रूपक है, चमक है, उपमा है, अनुप्राप्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूपक है। नेक्स्ट, भारतेंदु जी ने किस भाषा को अपनाने की स्वीकृति दी? तो किस भाषा को स्वीकृति दी? संस्कृत, निष्ठ को, अरबी फारसी को, व्यवहारिक भाषा को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक भाषा को भारतेंदु जी ने अपनाने की स्वीकृति दी थी। नेक्स्ट, दिनकर ने किस रचना में नर नारी के सनातन यौन संबंधों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सिंगारी बनाया? तो सामधेनी में, उर्वशी में, रसवंती में, नील कुसुम में। तो किसमें बनाया था ये? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर उर्वशी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आज्ञा की रचना है? भवंती, इंद्रधनुष, रोंदे हुए हैं, त्रिशंकु, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। जो इनमें से आज्ञा की रचना कौन कौन से? भवंती, इंद्रधनुष को रोंदे हुए, त्रिशंकु, ये आज्ञा की रचना है। नेक्स्ट, निराला जी का जन्म कब हुआ था? तो निराला जी का जन्म किया था वसंत पंचमी के दिन सन 1986 में, 1996 में, 1897 ईस्वी में, सावन के पश्चिमी 1888 ईस्वी में, या डी 1875 ईस्वी में। तो उनका जन्म कब हुआ था? वसंत पंचमी के दिन सन 1896 ईस्वी में निराला जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, नौका विहार कविता में किस राजभवन का उल्लेख है? तो किस राजभवन का उल्लेख है? राष्ट्रपति भवन का, मैसूर भवन का, काका कोकर राजभवन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काका कोकर राजभवन का उल्लेख है। नेक्स्ट, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? दिनमो, दरभंगा, सतलखा, मधुबनी, रघुनाथपुर, दरभंगा, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ जन्म हुआ था नागार्जुन का? तो इनका जन्म हुआ था सतलखा, मधुबनी में। नेक्स्ट, स्नातकोत्तर परीक्षा पास करने के बाद सर्वेश्वर किस सेवा में गए हैं? भोपाल तथा इंदौर की आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के पद पर, किरानीगिरी में, आकाशवाणी दिल्ली में, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी में बारी बारी से गए थे। नेक्स्ट, अतीत के चलचित्र की लेखिका का नाम बताइए। महादेवी, कल्याणी, सुमन रागे, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महादेवी। जो अतीत के चलचित्र की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर मिलते हैं इसी टाइम में। थैंक यू, बाय बाय।